हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस पर का सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वीएमओ कोटा बीए सेकेंड ईयर के लिए हैं। बीए सेकेंड ईयर के लिए कंप्यूटर का एग्ज़ाम होता है जिसका पेपर कोड QCA, जिसके हम मॉडल पेपर सॉल्यूशन करेंगे पिछले साल के, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और एक बार आगे से बढ़ने से पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। पहला क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी जानकारी तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी जानकारी तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी है प्रसंस्करण करना कहा जाता है। ऑप्शन डी सही। और अगला क्वेश्चन है, VDU का मतलब क्या है? VDU का मतलब क्या है? तो इसका आंसर है वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। यह वीडियो का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में मेमोरी के दो मूल प्रकार कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन बी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी है, जो कंप्यूटर की दो मेमोरी के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर का हृदय जो अन्य अलग अलग ऑपरेशन करता है। प्रोसेसर का हृदय जो अन्य अलग अलग ऑपरेशन करता है कई प्रकार के। तो इसमें सही आंसर होगा प्रोसेसर का हृदय को अलग अलग ऑपरेशन करता कौन सा है? तो ऑप्शन ए अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, यह हृदय कहलाता है, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है, MAR का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है डी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, यह MAR की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, ASCII का अर्थ क्या है? ASCII का अर्थ क्या है? तो आंसर है ऑप्शन ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इट चर्च। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या प्रणाली का मूलांक का मान कितना होता है? बाइनरी संख्या प्रणाली में मूलांक का मान कितना होता है? तो ऑप्शन ए 2 होता है। कौन कौन से? 0 और 1। ये बाइनरी संख्या प्रणाली के मूलांक का मान होता है। अगला क्वेश्चन है, अष्ट संख्या प्रणाली में एक अंक का अधिकतम मान क्या हो सकता है? अष्ट संख्या प्रणाली में एक अंक का अधिकतम मान क्या हो सकता है? तो ऑप्शन बी है 7 हो सकता है, अधिकतम मान 7। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टल प्रारूप में बाइनरी संख्या 111 खाली जगह है। तो ऑप्शन बी 7 है, बाइनरी संख्या 7 है। अगला क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में प्रत्येक डी क्या दर्शाता है? हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में प्रत्येक डी क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन है सी 13 दर्शाता है। ऑप्शन डी 13, प्रत्येक डी 13 दर्शाता है। ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन है, स्टार ACS एक प्रकार का डेटा है, कैसा डेटा है? तो है अल्फा न्यूमेरिक
अल्फा न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक डेटा का प्रकार है। एलोकेशन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर कोड का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर कोड का एक प्रकार नहीं है, कौन सा है? तो ऑप्शन डी EDIC जो एक कंप्यूटर कोड का एक प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ASCII के दो प्रकार कौन कौन से हैं? ASCII के दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन सी ASCII 7 और 8, ये दोनों प्रकार है, 7 और 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस बेरी को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। अगला क्वेश्चन है, 11010 का 1 का पूरक क्या है? ए का पूरक क्या है? तो ए का पूरक होगा ऑप्शन डी 00101। जहाँ पर एक है वहाँ पर शून्य कर देना, और जहाँ पर शून्य है वहाँ पर एक कर देना। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो मुद्रित पाठ, चित्र या फोटो को डिजिटल बनाता है उसे क्या कहा जाता है? एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो मुद्रित पाठ, चित्र, फोटो को डिजिटल बनाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सी स्कैनर कहा जाता है। स्कैनर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल को यह बताने के लिए एक ऑपरेटर की आवश्यकता होती है कि सेल में एक फॉर्मूला दर्ज किया जा रहा है। एक्सेल को यह बताने के लिए एक ऑपरेटर की आवश्यकता होती है कि सेल में एक फॉर्मूला दर्ज किया जा रहा है, जैसे कि ऑप्शन डी होता है, फॉर्मूला दर्ज करने से पहले यह डालते हैं, जैसे सम, इसका अर्थ है जोड़ना, यह जरूरी है पहले फॉर्मूला के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर को कितनी पीढ़ी में वर्गीकृत किया गया है? एक कंप्यूटर को कितनी पीढ़ी में वर्गीकृत किया जा सकता है? कितनी पीढ़ियों में? तो ऑप्शन सी 5 पीढ़ी में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, त्रुटि का दूसरा नाम है? त्रुटि का दूसरा नाम क्या है? त्रुटि का दूसरा नाम है बग। अगला क्वेश्चन है, फाइलों, फोल्डरों आदि जैसी वस्तुओं के ग्राफिकल प्रतिनिधित्व में शामिल हैं। फाइलों, फोल्डरों आदि जैसी वस्तुओं के ग्राफिकल प्रतिनिधित्व में शामिल है, क्या शामिल है? तो ऑप्शन सी आइकन शामिल है। फाइलों, फोल्डर आदि जैसी वस्तुओं के ग्राफिकल प्रतिनिधित्व में शामिल आइकन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑप्शन डी है ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो ऑप्शन ए है MP3 फाइल, यह एक हार्डवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डेजी व्हील किस प्रकार की चीज़ है? डेजी व्हील किस प्रकार की चीज़ है? तो ये एक प्रिंटर है।
DAG व्हील प्रिंटर का प्रकार की है। एलोकेशन है निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण इकाई क्षमता सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन से भंडारण इकाई क्षमता सबसे अधिक है, कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन डी TB टेराबाइट। एलोकेशन है मेमोरी और स्टोरेज अलग अलग हैं। मेमोरी हैं और स्टोरेज हैं, क्या हैं दोनों? मेमोरी और स्टोरेज अलग अलग है। मेमोरी है खाली जगह और स्टोरेज है खाली जगह। तो इसमें ऑप्शन है बी स्थायी। मेमोरी और स्टोरेज अलग अलग है। मेमोरी एक अस्थायी है और स्टोरेज स्थायी है। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है लेखांकन के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? लेखांकन के लिए निम्नलिखित में किस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी है टेली सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सूची आइटम एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सी सूची आइटम एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है, कौन सा है? तो ऑप्शन डी उपयोग सभी हैं, जिसमें नेटस्केप कम्युनिकेटर है और माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ये वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं तीनों। अगला क्वेश्चन है मुख्य मेमोरी और CPU के बीच हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहा जाता है? मुख्य मेमोरी और CPU के बीच की हाई स्पीड की मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो क्रैश मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक टेप एक प्रकार का डिवाइस है जिसे एक्सेस किया जाता है। मैग्नेटिक टेप एक प्रकार का डिवाइस है, कैसा डिवाइस है? तो XUVCL है। मैग्नेटिक टेप का एक प्रकार का डिवाइस है जो XUVCL है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर द्वारा निष्पादित बुनियादी ऑपरेशन है। कंप्यूटर द्वारा निष्पादित बुनियादी ऑपरेशन है, कौन सा है? तो ऑप्शन डी अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल और स्टोरेज और रिलेटिव। कंप्यूटर द्वारा निष्पादित बुनियादी ऑपरेशन है अर्थमेटिक, लॉजिकल, स्टोरेज और रिलेटिव। ये सभी बुनियादी ऑपरेशन है। अगला क्वेश्चन है CD-ROM का एक प्रकार है। CD-ROM का एक प्रकार है, कैसा? तो इनमें से कोई नहीं है CD-ROM। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन डी है कॉम, कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म, यह इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन है BCD क्या है? BCD क्या है? तो ऑप्शन ए है बाइनरी कोडेड डेसिमल, यह एक BCD है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से मिलकर बनता है। कंप्यूटर से मिलकर बनता है क्या?
तो ऑप्शन डी है उपयोग से भी है। कंप्यूटर से मिलकर बनता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी और इनपुट और आउटपुट यूनिट, ये सभी मिलकर कंप्यूटर से मिलकर बनते हैं। कैसे? कंप्यूटर से मिलकर बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये एक इंटीग्रेट सर्किल है। ये एक इंटीग्रेट सर्किल है, कौन सा है? तो ऑप्शन डी एक छोटे सिलिकॉन चिप पर निर्मित होता है। ये एक छोटे सिलिकॉन चिप पर निर्मित इंटीग्रेट सर्किट है। अगला क्वेश्चन है, गीगाबाइट शब्द का तात्पर्य है। गीगाबाइट का तात्पर्य क्या है? तो यह होगा 1024 KB, नहीं MB, मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट। अगला क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर सिस्टम में शामिल है। ये कंप्यूटर सिस्टम में शामिल है क्या? तो ऑप्शन डी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल डिवाइसेज, ये तीनों ही ये कंप्यूटर सिस्टम में शामिल है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल डिवाइस। एप्लीकेशन है, कौन सा प्रोटोकॉल मेजबानों के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है? कौन सा प्रोटोकॉल मेजबानों के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है? कौन सा है? तो ऑप्शन बी SMTP है। एलोकेशन है, स्प्रेड में पंक्तियों और स्तंभों के प्रतिच्छेदन क्षेत्रों को कहा जाता है। स्प्रेडशीट में पंक्तियों और स्तंभों के प्रतिच्छेदन क्षेत्रों को कहा जाता है क्या? तो ऑप्शन बी सेलअप कहा जाता है। एलोकेशन है, MICR है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, अंडू के समान कौन सा है? अंडू के समान कौन सा है? अंडू, तो इसका सही आंसर है Ctrl+Z, ये अंडू होता है। और रेडी का होता है रीडू का Ctrl+Y होता है। अगला क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता किसके माध्यम से डेटा दर्ज कर सकता है? उपयोगकर्ता किसके माध्यम से डेटा दर्ज कर सकता है? तो है कीबोर्ड से। ऑप्शन बी कीबोर्ड द्वारा डेटा दर्ज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए बड़ी कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता होती है? कंप्यूटर में किसके लिए बड़ी कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन डी है सभी के लिए, इमेजिंग, ग्राफिक्स और वीडियो, ये सभी के लिए बड़ी कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें Alt F दबाकर मेनू में जा सकता है। हमें Alt F दबाकर मेनू में जा सकते हैं। किस मेनू में? तो ऑप्शन ए फाइल में जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, VGA का अर्थ क्या है? VGA का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है वीडियो ग्राफिक एरर। अगला क्वेश्चन है,
ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एलोकेशन है जब हम फाइल को डिलीट करते हैं तो हमारी फाइल कहाँ चली जाती हैं? जब हम फाइल को डिलीट करते हैं हमारी फाइल कहाँ चली जाती है? तो ऑप्शन ए माई फाइल, माई कंप्यूटर में, माई कंप्यूटर में फाइल चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस मेमोरी को उसके निर्माण के समय प्रोग्राम किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो प्रोम कहा जाता है। जिस मेमोरी को उसके निर्माण के समय प्रोग्राम किया जाता है उसको प्रोम कहा जाता है। एलोकेशन है हाँ, जिस मेमोरी को उसके निर्माण के समय प्रोग्राम किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? रोम किया जाता है, प्रोम नहीं, रोम कहा जाता है। ऑप्शन ये सही होगा इसका। एलोकेशन है आइकन के बटन होते हैं जो आइटम को सक्रिय करते हैं, कौन सा? सिंगल क्लिक करते हैं। आइकन के बटन होते हैं जो आइटम को सक्रिय करते हैं सिंगल क्लिक करने पर। एलोकेशन है विंडोज़ में टेक्सचुअल फाइलों का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो ऑप्शन सी है .txt, यह एक्सटेंशन होता है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस बेरी को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और यहाँ आपको क्लास कैसे लग रही है कमेंट करके बताइए और लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन है प्रकाश के माध्यम से उत्तर पुस्तिका पढ़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? प्रकाश के माध्यम से उत्तर पुस्तिका पढ़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी OMR। जो आप कंप्यूटर का एग्ज़ाम देंगे वो OMR पर ही होगा, जिसमें हम 4 ऑप्शन दिया होगा, 4 में से एक पर घोड़ा करना होता है। जो सही होता है उस पर ऐसे घोड़ा किया जाता है। ऑप्शन ए B C D, जैसे कोई सही होगा, ये सही है तो ए पर ऐसे घोड़ा किया जाता है, उसे OMR सीट कहा जाता है। एलोकेशन है कि आपको संपूर्ण दस्तावेज का चयन करने की अनुमति देगा? क्या आपको संपूर्ण दस्तावेज चयन करने की अनुमति देगा? कौन किसके द्वारा संपूर्ण डॉक्यूमेंट हो सकता है? तो सी सेलेक्ट ऑल पर ऑल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाते हैं। एलोकेशन है ऑफलाइन डिवाइस कौन सा है? तो ऑप्शन डी एक उपकरण जो CPU से कनेक्ट नहीं है, एक उपकरण जो CPU से कनेक्ट नहीं है ऑफलाइन डिवाइस है। एलोकेशन है कट आपके दस्तावेज को चयनित टेक्स्ट को हटा देता है, किस पर रख देता है? कहाँ पर रख देता है? वापस कट आपके दस्तावेज चयन को टेक्स्ट को हटा देता है और कहाँ पर रख देता है? तो यह क्लिपबोर्ड पर रख देता है। हमारे द्वारा कट आप दस्तावेज चयन टेक्स्ट को हटा देता है जो क्लिपबोर्ड पर रख देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RAM का मतलब क्या है? RAM का अर्थ क्या है? तो यह रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। एलोकेशन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? निम्नलिखित में कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? तो ऑप्शन सी माउस है। एलोकेशन है बाइनरी संख्या पैनल का एक आधार होता है, बाइनरी संख्या का एक आधार होता है, कौन सा? तो ऑप्शन ए 2 होता है। एलोकेशन है
आपके कंप्यूटर को चालू करने के बाद कंप्यूटर सिस्टम को चालू करने के लिए आपका कंप्यूटर निम्नलिखित किस प्रोग्राम का उपयोग करता है? तो यह बूट बूट का प्रोग्राम का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसा प्रोग्राम है? माइक्रोसॉफ्ट एक प्रोग्राम है कैसा? यह वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन है फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट आकार टूल में उपलब्ध सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट आकार क्या है? फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट आकार में टूल पर उपलब्ध सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट आकार कौन सा है? तो ऑप्शन है ए 8 सबसे कम और सबसे अधिक है 72। यह वहाँ पर उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है सभी वर्ड दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो ऑप्शन डी .doc होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चयनित पाठ की प्रतिलिपि बनाने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? चयनित पाठ की प्रतिलिपि बनाने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? तो ऑप्शन सी कंट्रोल सी से कॉपी बना सकते हैं। टेक्स्ट सेलेक्ट टेक्स्ट को कॉपी की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है चयनित टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है? चयनित टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन शॉर्टकट के उपयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी है कंट्रोल एक्स से कट होता है। अगला क्वेश्चन है नया दस्तावेज बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? नया दस्तावेज बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल+N दबाने से नया डॉक्यूमेंट दस्तावेज बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है किसी दस्तावेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ऑप्शन सी है कंट्रोल P। किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P दबाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दस्तावेज में वर्तनी जांच के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? दस्तावेज में वर्तनी जांच के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ऑप्शन डी F7। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी कमेंट करके बताइए कि हम शॉर्टकट कुंजी एक साथ क्लास लाए या नहीं। शॉर्टकट कुंजी 1 से Z तक सभी शॉर्टकट कुंजी है जिसमें से 2-3 क्वेश्चन तो पक्के 3-4 तो क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि उसका एक साथ वीडियो बनाकर लाए हैं या आप टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर देंगे, वहाँ पर देख लें। सभी कुंजी शॉर्टकट कुंजी का हम PDF बनाकर टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर देंगे, वहाँ पर देख लें। सभी एक बार ज़रूर पढ़ के जाना एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि शॉर्टकट कुंजी से 2-4-5 क्वेश्चन बनते हैं हर एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पेज ओरिएंटेशन है कौन सा है? तो लैंडस्केप पोर्ट्रेट यह दोनों है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन वह सॉफ्टवेयर जिसमें पंक्तियाँ और कॉलम होते हैं क्या कहलाता है? वह सॉफ्टवेयर जिसमें पंक्ति और कॉलम दोनों होते हैं क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है स्प्रेडशीट कहा जाता है, जिसमें कॉलम और रो दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है A2 से M12 की सेल रेंज के लिए सेल संदर्भ क्या है? तो इसमें है ऑप्शन डी A2 से M12। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है एक्सेल
वर्कबुक वर्कशीट का एक संग्रह है। ऑप्शन बी एक्सेल वर्कबुक वर्कशीट का एक संग्रहण है। ऑप्शन डी बी सही। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नॉट एंड और एक्सओर, नॉट एंड ओ आर और एक्स ओ आर यह क्या है? तो यह एक लॉजिकल ऑपरेटर्स है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान कार्य पुस्तिका में एक नई सीट डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? वर्तमान में कार्य पुस्तिका में नई सीट डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ऑप्शन सी शिफ्ट F11, शिफ्ट प्लस F11। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? किसी प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो में प्रारंभ करने के लिए क्या दबाया जाता है? तो ऑप्शन डी होगा ए और बी। F5 कुंजी दबाकर और स्लाइड शो टैब से स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग विकल्प चुनकर बिगिनिंग विकल्प चुनकर स्लाइड शो प्रारंभ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप किस टैब से पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट आदि तक पहुंच सकते हैं? आप किस टैब से पिक्चर या टेक्स्ट बॉक्स और चार्ट आदि तक पहुंच सकते हैं? तो ऑप्शन है इंसर्ट, ऑप्शन बी इंसर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शॉर्टकट कुंजी वर्तमान प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड डालती हैं? कौन से शॉर्टकट कुंजी वर्तमान प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड डालती हैं? तो ऑप्शन डी कंट्रोल एम से। अगला क्वेश्चन है, और आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ इस क्लास की PDF और यह शॉर्टकट कुंजी की एक PDF बनाकर हम वहाँ पर डाल देंगे और प्रति कोशिश हम वीडियो बनाकर बताएंगे शॉर्टकट कुंजी एक साथ। अगला क्वेश्चन है, और ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड के विभिन्न ऑब्जेक्शन पर गति प्रभाव लागू करने के लिए आप किस पावर पॉइंट सुविधा को उपयोग करेंगे? स्लाइड के विभिन्न ऑब्जेक्शन पर गति का प्रभाव लागू करने के लिए आप किस पावर पॉइंट सुविधा का उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन ए एनिमेशन योजना, एनिमेशन योजना। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक उदाहरण है, कौन सा है? तो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक उदाहरण है। अलग क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है? तो ऑप्शन ये सही होगा, परस्पर जुड़े स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क का एक वर्ग नेटवर्क है। परस्पर जुड़े स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क का एक नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन है, किसी भवन या परिसर के भीतर डेटा संचार प्रणाली क्या कहलाती हैं? किसी भी भवन या परिसर के भीतर डेटा संचार प्रणाली क्या कहलाती हैं? तो ऑप्शन ए लैन कहा जाता है, लैन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, खालजे का स्थापित नियमों का एक सेट है जो यह निर्धारित करता है कि नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटर के बीच डेटा कैसे प्रेषित किया जा सकता है? तो यह ऑप्शन ए प्रोटोकॉल स्थापित नियमों का एक सेट है जो निर्धारित करता है कि नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटर के बीच डेटा प्रेषित
किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है www का अर्थ क्या है? तो इसका है वर्ल्ड वाइड वेब। यह www का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर खालसा के मलेशिया कोड है जो संयोग को अन्य प्रोग्राम में कॉपी करने के लिए संयोग प्रतिकृति बनाता है। कौन सा है? वायरस। कंप्यूटर वायरस एक मलेशियस कोड है जो संयोग को अन्य प्रोग्राम में कॉपी करने की स्वयं प्रतिकृति बनाता है। तो ऑप्शन सी वायरस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस संचार का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है वायरलेस संचार का उदाहरण? तो ऑप्शन सी लैंडलाइन। यह केबल द्वारा संचार होता है, यह वायरलेस नहीं है, वायर से होता है। अगला क्वेश्चन है SMTP का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन ई कॉमर्स का संक्षिप्त रूप क्या है? ई कॉमर्स का संक्षिप्त रूप क्या है? तो ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है किसी ई कॉमर्स मॉडल में इंटरनेट पर उपभोक्ता को सीधे उत्पाद बेचना शामिल है। किसी ई कॉम मॉडल में इंटरनेट उपभोक्ता को सीधे उत्पाद बेचना शामिल है, किसमें? तो ऑप्शन सी है B2C में। अगला क्वेश्चन ई कॉमर्स मार्केटिंग के लिए उपयोग किया जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन से हैं? तो ऑप्शन डी उपयोग से भी हैं, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है। अगला क्वेश्चन है मॉड्यूलेटर डेमोलेटर को कमांड के रूप में क्या जाना जाता है? तो ऑप्शन बी मॉडेम है। मॉड्यूलेटर और डेमोलेटर को कमांड रूप में मॉडेम जाना जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है एप्पल का ब्राउज़र कौन सा है? तो ऑप्शन डी सफारी है। एप्पल का ब्राउज़र है सफारी। अगले क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सर्च इंजन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सर्च इंजन का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी गूगल। निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट सर्च इंजन है? तो ये गूगल है, ऑप्शन बी। और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप बालाजी क्लासेस ब्री को ज्वाइन कर लें, जिसकी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और कंप्यूटर के 2 पहले क्लास हो चुके हैं, उस वीडियो के लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप दोनों क्लास देख लेना और हमारी ये क्लास देख लेना। पूरी कंप्यूटर के इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, 100% इसमें से आने की संभावना है। और यह क्लास इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है ब्लूटूथ खालसा के लिए वायरलेस तकनीकी है। ब्लूटूथ खालसा के लिए वायरलेस तकनीकी है, कैसी? तो ऑप्शन बी पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए वायरलेस तकनीकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वायरलेस तकनीक वायरलेस तरीके से इंटरनेट कनेक्ट का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला कौन सा है? तो मोबाइल और हॉटस्पॉट द्वारा वायरलेस तरीके से इंटरनेट कनेक्शन का सबसे अधिक उपयोग किया जा सकता है मोबाइल और हॉटस्पॉट द्वारा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है LAN का अर्थ क्या है? LAN का अर्थ क्या है? LAN का अर्थ क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है CPU का पूर्ण नाम क्या है? CPU की पूर्ण नाम क्या है? तो ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन डी IQ है जो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है? तो ऑप्शन है बिट है जो सबसे छोटी इकाई है। और आगे अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के जनक कौन है? कंप्यूटर के जनक कौन है? यह क्वेश्चन चांस है। कंप्यूटर के जनक कौन है? तो ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज। यह कंप्यूटर के जनक है चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर का मस्तिष्क है? निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर का मस्तिष्क है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो जिसकी फुल फॉर्म है CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एकमात्र भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह कौन सी है? एकमात्र भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह भाषा कौन सी है? तो बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है। अगला क्वेश्चन है एक निबल कितने बिट्स के बराबर होती हैं? ये इस प्रकार का बिट मेगाबाइट गीगाबाइट इस प्रकार का इक्वेशन जरूर पता जाएगा 100%। एक निबल कितने बिट के बराबर होते हैं? एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? 4 बिट। 4 बिट के बराबर होता है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इनसे पहले हमने 2 और क्लास ले चुके हैं उसको ज़रूर देखें जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है। प्लेलिस्ट में सभी क्लासें उपलब्ध है VMO कोटा एग्ज़ाम जून 2025 की जिसमें आप कंप्यूटर पर्यावरण अध्ययन सभी एग्ज़ाम के देख सकते हैं जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक या आप YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर PDF उपलब्ध की जाती हैं।